हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड और थर्ड करा दिया था 13.3 का। ठीक है, आज मैं क्वेश्चन फोर्थ की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है सारे। अब इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट द स्टूडेंट एदर नोज द आंसर एंड गैस। अच्छा, कह रहा है एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है, उसमें कुछ स्टूडेंट को गैस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, और कुछ का आंसर हमें पता होगा, मतलब। ठीक है, तो कहता है लेट 3/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ही नोज द आंसर। अच्छा, कह रहा है जो स्टूडेंट्स है, कह रहा है 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो नोज करते हैं, जानते हैं आंसर को। ठीक है ना, और नोट नो में क्या करेगा, गैस करेगा। तो ऐसे 1/4 स्टूडेंट है। कह रहा है एज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हु गैस एट द आंसर विल assuming the student who guess at the answer will be करेक्ट, प्रोबेबिलिटी होगा 1/4। हाँ, अगर कह रहा वो गैस करेगा तो उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अच्छा इसके बारे में कुछ नहीं कहा। अच्छा बताओ, अगर जो बंदा आंसर जानता ही है तो उसमें प्रोबेबिलिटी सही होने की क्या है, पूरे होंगे, 100% होगा तो 1 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। इसमें कोई बताने की जरूरत हमें नहीं है, 100% होगा कि वो सही होगा। भाई नोस का मतलब क्या, जानता है, पक्का आंसर करेक्ट वाली बात है। ठीक है ना। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट करेक्ट आंसर। अच्छा, तो पहले कह रहा है करेक्ट हमें दे रखा है और वो नोज जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी को निकालना है हमें। ठीक है ना, आइए तो पहले हम क्या कह रहे थे, करेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर इज करेक्ट। ठीक है ना, ओके। ठीक है जी, नोट करिए आप इसको। अब नोज वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको आप न्यूमरेटर में रख लीजिए। ठीक है ना, इसे मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। ये 3/4 है, ये 1/16 है। थ्री अपॉन में 1 बचा है यहाँ पे, और यहाँ 13/4 हो। तो अब इसको वो जाओगे तो रिवर्स हो जाता है नंबर, 3/1 इंटू में 4/13, आई मीन 12/13। ठीक है, इसको नोट करिए। मैं एक बार इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हम सही करते हैं मगर फिर भी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। हाँ, आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप इसको नोट करिए। मैं क्वेश्चन नेक्स्ट पोज करके आप नोट कर लीजिए। ठीक है, दोबारा बता दे रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स है, क्या नाम है, जनरली जो मान के लो एक स्टूडेंट की बात कर लो, तो वो किसी आंसर को जानता होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, वो नहीं जानता होगा 1/4 है। टोटल क्वेश्चनों में 3/4 को वो के आंसर वो जानता है, आई मीन 75% के, 75% के, और 1/4 के आंसर वो नहीं जानता। सीधी बात है, जो नहीं जानता तो वो गैस करेगा, और गैस में भाई अगर 4 ऑप्शन है तो 25% चांस सही होने के है, तो यही इन्होंने दिया है हमें। अगर ये कुछ अलग परसेंट देते तो हम थोड़ा सोचते कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो सीधी सी बात है कि भाई 1/4 तो इन्होंने दे दिया कि करेक्ट होने के। अच्छा, कहता है वो आंसर को जानता है, तो जिस आंसर को जानता ही है फिर उसमें गलत मतलब सही होने के चांस क्या होंगे, 100% होंगे, वो उसे स्पेशल बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 अपने आप ही ले लिया है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर इज करेक्ट 3। अच्छा, करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये मल्टीपल ये है। ठीक है, ओके। अच्छा, और अब बाद में बोला है कि बताओ, वो गैस करके नहीं करा है वो आंसर, वो
क्या नाम है आपका, नोज वाला आंसर है वो जानता था उसको, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल, तो नोज वाले को आप क्या करेंगे, आप न्यूमरेटर में रख देंगे और यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी लेंगे करेक्ट की। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट करिए, मैं आगे रफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करता हूँ। मैं रीड करके आपको लैंग्वेज भी समझाना चाह रहा हूँ, किस तरह से लैंग्वेज बोला गया है हर क्वेश्चन का। ठीक है, आइए। अच्छा, क्वेश्चन 5 जो है ना मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा, तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 7 वगैरह देखिए, और क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे एंड में कराऊंगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ एग्जाम में, 5th क्वेश्चन। आइए, देयर आर 3 कॉइन्स, ठीक है, 3 तरह के कॉइन है, वन इज टू हेड कॉइन। अच्छा, एक कॉइन है जिसपे दोनों में हेड है, ठीक है, टू हेड वाला कॉइन है हमारे पास। और दूसरा अनदर इज बाइस्ड कॉइन है, कॉइन दैट कम्स अप हेड 75। अच्छा, दूसरा तो इसमें आप कह सकते हो कि दोनों बार हेड आएगा, मतलब हाफ ऑफ चांस, मतलब दोनों बार ही हेड आएगा। ठीक है, पूरा 100% चांस इसमें क्या है, हेड के है, वन। ठीक है ना। अच्छा, दूसरे में क्या है, हेड टेल तो है, मगर हेड के 75% चांस है और टेल के 25% है, मतलब एक का 70 है तो अपने आप 25 निकल जाएगा दूसरे का। थर्ड इज अनबाइस्ड कॉइन है। अच्छा, अनबाइस्ड का मतलब बिल्कुल सही, तो इसका मतलब हाफ हाफ होगा, मतलब 50-50%। अब कहता है वन ऑफ देम थ्री कॉइन आर चूजन एट रैंडमली टॉस्ड इट्स ऑन द हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज ए टू हेड कॉइन। ठीक है, तो कहता है देखिए प्रोबेबिलिटी हेड ही आ गया है। अब तो बताइए ये कॉइन कौन से वाला हो, कौन सा वाला पूछा गया लास्ट में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड कॉइन, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है और हेड ऑलरेडी गिवन है। आइए, तो फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन कॉइन, कोई भी एक कॉइन सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 है। ठीक है, ये 3 कॉइन है, तीनों में से बोला गया कोई भी हम उठाएंगे, एक कॉइन टॉस करेंगे। ठीक है, आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, मैं इसमें ना थोड़ा अलग अलग एक बार निकाल के दिखा देता हूँ। फर्स्ट कॉइन, तो इसमें अगर हेड की प्रोबेबिलिटी बात करूँ तो 1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन सेकंड कॉइन, मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, बट मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ना करके दिखा देना ज्यादा पसंद करूंगा। 75% है, 75% का मतलब 75/100, आई मीन 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन थर्ड कॉइन। ठीक है ना। आइए, तो अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लिख दो ऑफ हेड, तो 1/3 इंटू 1 और 1/3 इंटू 3/4 और 1/3 इंटू में 1/2, तो ये जाएगा 1/3, 12, 12 एलसीएम आ गया 4। अच्छा ठीक है, चलो मैंने इसे सोल्व कर दिया पूरा, उससे कोई जरा बड़ा इशू नहीं है। ठीक है ना, इसे डिनोमिनेटर में रखना है मुझे, 4 3 7 7 दोनों 9। ठीक है, चेक कर लिए मैंने क्या करा, अभी टोटल हेड का निकाल दिया है, अब जो मैं जो न्यूमरेटर में रखूंगा या हिस्सा रख दूंगा, बस सोल्व कर लूंगा। ठीक है ना, आइए लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कॉइन, नो कौन सा ये फर्स्ट कॉइन नहीं कहेंगे हम इसको, डबल हेड टू हेड कॉइन ना, टू हेड कॉइन। हेड हैज बीन सिलेक्टेड,
इफ हेड इज ऑलरेडी कम्स अप, ठीक है ना। कितना है ये 1/3 इंटू में 1, ठीक है। और ये आपका है 9/12, ठीक है। चलिए तो मैं इसको ना यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, 1/3 और 1/3 है इंटू में 4/3, 4/9, ठीक है। एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि आंसर तो नो डाउट है बट कैलकुलेशन मिस्टेक कई बार हो जाती है, तो बाद नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है, 4/9, ठीक है ना। आप नोट कर लीजिए, दोबारा बता रहा हूँ, पहले एक कॉइन सिलेक्ट करना है रैंडमली। तो भाई 3 कॉइन है तो 1/3 तीनों के चांस होंगे। और अब बोला है क्या नाम है, 2-3 तरह के कॉइन थे इसमें, एक तो दोनों में हेड बना हुआ था, जैसे कि आप शोले फिल्म का एग्जाम्पल ले सकते हो, शायद शोले में था। हाँ ये जिसमें दोनों फेस पे एक ही था, तो इसमें 100% हेड आने के चांस है। और दूसरा कॉइन थोड़ा सा अनबाइस्ड कॉइन है। बाइस्ड कॉइन का मतलब यू कैन से कि थोड़ा सा मुड़ा उड़ा होगा, कहीं से टेढ़ा होगा, हेड आने के जिसमें चांस ज्यादा होंगे, ठीक है। और दूसरा जो है बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल सही अनबाइस्ड कॉइन है, जिसमें दोनों के चांस 50-50% है, ठीक है। तो इसके मैंने अलग अलग निकाल लिया है और फिर इनका टोटल कर दिया। हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है। और फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद, जिसकी पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने पूरा कैलकुलेशन इसका कर दिया, नहीं तो मुझे ये इतना या इतना करके मैं रुक सकता था, बट मैंने कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि अब हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं, चीजों को समझ चुके हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या क्या रहा है, ठीक है ना। मैं एक बार चेक कर लूँ वीडियो। हाँ वीडियो का बड़ा इशू रहता है यार, कई बार करते रहो बोलते रहो वीडियो बंद रहती है। चलिए कोई बात नहीं, अभी सही चल रही है। तो अब बोल रहा है कि 2 हेड वाला कॉइन है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो। तो वह 2 कॉइन वाले मैंने प्रोबेबिलिटी यहाँ लिख दी है और सोल्व कर दी, ठीक है। अब नोट करिए इसे, ठीक है। इसे नोट करिए, मैं इतने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रफ वगैरह करके तैयार करता हूँ बोर्ड को, ठीक है। तो स्टेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 में करने जा रहा हूँ, और ये मुझे बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन लगता है इस एक्सरसाइज का। देखिए इसमें क्या हुआ है, हमने जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या कर रही है, इंश्योरेंस कर रही है और देख रही है भाई कि कितनी प्रोबेबिलिटी होती है कि जो अलग अलग तरह के ड्राइवर का इंश्योरेंस होता है, स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर का इंश्योरेंस किया गया है। और इसमें देखा गया है कि भाई कितनी प्रोबेबिलिटी होती है कि इनके एक्सीडेंट हो। तो जिसमें नंबर ऑफ इसमें दे रखा है, क्या नाम है, स्कूटर ड्राइवर इतने हैं, कार ड्राइवर इतने हैं और ट्रक ड्राइवर इतने हैं, ठीक है ना। और इनके जो एक्सीडेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो दे रखी है 0.01, 0.15। ओके, तो इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, कहता है बताओ क्या नाम है, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, मतलब इनका एक्सीडेंट हो गया है। अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो है स्कूटर ड्राइवर है, ठीक है ना। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट निकाल लेते हैं। एक्सीडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट कितना होगा, इसका मल्टीपल इससे करेंगे आप 1/6 इंटू में 0.1 प्लस 1/3 इंटू में 0.03, 1/2 इंटू में 0.15, ठीक है। सब अपने अपने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, मुझे जो व्यूअर्स के लिए ज्यादा सिंपल लगता है वही उसी तरह से मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरे निकल गए एक्सीडेंट की। अब प्रोबेबिलिटी पूछा किसका इन्होंने, कि कौन से वाले होने चाहिए, कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ स्कूटर ड्राइवर। तो स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी ये है एक्सीडेंट होने की, तो हम इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे। इसको आप पोस्ट करके कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रफ कर रहा हूँ इतने हिस्से को, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट एक्सीडेंट पर्सन इज स्कूटर ड्राइवर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.01 अपन में 6 अपॉन, और अपन में रहेगा 0.03 अपन में 3 और 0.15, ठीक है। तो ये जाएगा 0.06, तो ये 6 एलसीएम आ जाएगा इसका। भाई देखो बेसिक तो आना चाहिए, अब मैथ्स के फ्रैक्शन वाले बेसिक भी आपको नहीं आ रहा होगा तो मैं क्या ही कर पाऊंगा, कई बार बच्चों को ये भी इशू होता है, ठीक है ना।
और फिर भी अगर किसी बच्चे को फ्रैक्शन में इशू हो भाई, आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं क्या पता एक वीडियो बना के डाल दूं इस पे, फ्रैक्शन वाले सम्स के बेसिक क्वेश्चंस करवा दूं, ठीक है ना। कई बार होता है ऐसा कि बच्चा स्टार्ट ही करता है, मान के चलो कोई बच्चे के में जुनून आया, पहले पढ़ाई नहीं करी मगर अब वो चाह रहा है पढ़ना, तो उसको हर एक चीज सीखनी है, तो मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करूंगा, ठीक है। क्योंकि 9th तक मैं भी कुछ नहीं पढ़ता था, और फिर 10th में बस, 10th में जब आया तो पढ़ता ही था, कुछ और ज्यादा कुछ करता नहीं था, ठीक है। तो ऐसे लोगों को फुल सपोर्ट है मेरा, ठीक है बच्चों। चलिए, फोन में 6 हो गया, और आप इन्हें ऐड करेंगे तो मेरे ख्याल से आ रहा है 0.52 अपॉन में 6, 6 से 6 कैंसिल, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, 1/52 आ जाएगा, ठीक है। आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट, हाँ ठीक है आंसर मेरा, ओके। नोट करिए इसे आराम से पॉज करके, मैं आगे देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करता हूँ बोर्ड को, ठीक है।